नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। काफ़ी एसएससी एमटीएस 2019 फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स परेशान थे, जो भी ईआर जंक्शन थे और जिनका डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ है उनको डिपार्टमेंट में मिला, या तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता का था या आपका कोल कंट्रोलर का। तो कोल कंट्रोलर डिपार्टमेंट में 8 वैकेंसीज थी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कोलकाता में 47 वैकेंसीज थी। तो कह रहे थे कि ये जो वैकेंसीज थी इनकी रिक्वेस्ट उन्होंने डाली थी 2017 में, और 2021 आते आते उनको अब ज़रूरत नहीं है। अब उनके डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव हो रहे हैं, दोबारा रिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसकी वजह से उन्होंने सरेंडर कर दी है वैकेंसीज। यहाँ तो सबसे पहले नाकामी तो आपकी एसएससी की ही है, जब 2017-2018 की वैकेंसीज है मोस्टली सारी, और वही अपडेटेड हुई थी अभी तक। एंड इनकी वैकेंसी जो आई थी आपकी 2018-2017 में डिपार्टमेंट ने एसएससी को दी थी, उसी के बेस में 2019 में फॉर्म निकले थे। पहली बात तो ये 2018 का फॉर्म आपने 2019 में क्यों निकाला? 2018 की वैकेंसीज हैं, ठीक है। एंड चलो 2019 में भी निकाल दिया, लेकिन आपने 2019 में मई में फॉर्म मंगाए एंड देन अगस्त में आप एग्ज़ाम कराते हो, फिर आपका टायर 2 हो जाता है टाइमली नवंबर तक। देन आपका इतना प्रोसेस होता है। अब ये 2021 आ गया, इस टाइम तक अब कोई डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें अब ज़रूरत नहीं है, तो ये भी ठीक बात नहीं है। अब एक बात बताओ, अब ज़रूरत कैसे नहीं है? आपके पास वैकेंसी थी तो वो कहाँ से भरी है? एग्ज़ाम तो कंडक्ट हुआ नहीं है, एंड एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ नहीं है तो वो फाइनलाइज नहीं हुआ और कोई कैंडिडेट आपको मिले नहीं है। कहाँ से, जुगाड़ से भर लिए क्या आपने? बट ऐसा नहीं है। और इसी के रिगार्डिंग काफ़ी कैंडिडेट परेशान भी, तो परेशान होना वाजिब भी है, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है, उनको कोई दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाता है या मे भी कुछ और प्रोसेस किया जाता है या रिवाइज रिजल्ट दिया जाता है या कुछ भी करते हैं, तो टाइम बहुत ख़राब होता है और मे भी उनको डिपार्टमेंट मिलता है या ना मिलता। कोई ऐसी शॉर्टी नहीं है, सरकार है, सिस्टम में कुछ भी कर सकता है। और हम और आप जैसे हमारे सीनियर टीचर्स हैं वो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग थोड़ा पॉजिटिव रिप्लाई आया है, थोड़ा पॉजिटिव रिप्लाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑफ कोलकाता से। आरटीआई रिप्लाई है, उसको देखते हैं। ये आरटीआई लगाई थी सोविक झा जी ने और इन्होंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह बताई हुई हैं यहाँ पे। एमटीएस 2019 से कोलकाता से सिलेक्टेड हैं एंड इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता मिला है। Upon contacting the allocated department on 10 June 2021, I was informed that board has deprecated the vacancy for the aforesaid post due to reconstruction of the board. On this regard, I have two queries. Have Ordnance Factory Board Kolkata cancelled the requisition for the vacancy of MTS officially? क्या MTS की उन्होंने ऑफिशियली वैकेंसीज कैंसिल की हैं? ठीक है। इफ़ यस, अगर कैंसिल की हैं तो ये टाइम कितना लेगा दोबारा रीएलोकेशन में? दोनों क्वेश्चन वाजिब है। ओएफबी हैज़ नॉट कैंसल द रिक्वेशन ऑफ एमटीएस वैकेंसी। ओएफबी ने अभी तक कोई भी वैकेंसीज कैंसिल नहीं की हैं, ठीक है। और ये मैटर अंडर कंसिडरेशन में कि एलोकेशन वगैरह कब तक हो पाएगा या रीएलोकेशन। पहली बात तो रिक्वेशन कैंसिल ही नहीं हुई है उनकी तरफ से, तो कोई भी रीएलोकेशन की तो बात है ही नहीं, आपका नॉमिनेशन ही होगा। और रही बात वो जो कॉल्स थी, वो सिर्फ कॉल्स थी, उनका कोई अगर लिखित में आता है तो डेफिनेटली एसएससी आपको कोई ना कोई और डिपार्टमेंट ज़रूर देगा, आपकी यहाँ तक पहुँचो ऐसा तो नहीं है। या तो उनको पहले ही बताना चाहिए था कि हमारे पास कम वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब एसएससी के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि वो फाइनल रिजल्ट के बाद फिर अब लास्ट मोमेंट पे आके कहे कि डिपार्टमेंट लोकेशन हो गया और अब वैकेंसीज नहीं है। तो एसएससी को कोई ना कोई आपको डिपार्टमेंट देना पड़ेगा, चाहे आने वाली वैकेंसीज में दे, क्योंकि वैकेंसी तो होंगी, ज़रूर होंगी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर वेटिंग लिस्ट होती तो बहुत बेहतर रहता। मान लो अगर किसी डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज कैंसिल कर दी और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैकेंसीज हैं और उसमें से कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, डेफिनेटली 1,500 से 2,000 तो ज्वाइन नहीं करने वाले, एटलीस्ट 1,000 मिनिमम होने वाले जिनका CHSL CGL में हो जाएगा। और मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हायर पेइंग जॉब होती हो, और ऐसे कम ही होते। देखिए अभी 9,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें से कितने आगे पढ़ाई करेंगे डिपेंड करता है। आई एम श्योर कि 5,000 तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, एमटीएस की जॉब से ही हो जाएंगे। चाहे उनका बाद में प्रमोशन हो जाए वो अलग बात है, डिपार्टमेंटल एग्जाम से वो अलग बात है। तो अभी ये तो हो गया आपका कि पॉजिटिव रिप्लाई है और वैकेंसीज कैंसिल नहीं हुई है। कॉल कंट्रोल वगैरह भी मैंने आरटीआई वगैरह लगाई है और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ रिप्लाई आए। मैंने और साथियों ने लगाए हैं कुछ आईटीमी वगैरह में और बाकी प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो वो भी देखते हैं। और एक बात और, आपका वेस्टर्न रीजन के लिए आपका नॉमिनेशन अपडेट हुआ आज,
लिस्ट अपडेट हुई है, कुछ और नाम ऐड किए गए हैं। ये आपकी अपडेट हुई थी 11 जून को, लाइक 13 फ्राइडे को हो गई थी, एंड उस दिन वो उन्होंने अपडेट नहीं की थी। तो काफ़ी कैंडिडेट के इसमें नाम जुड़े हैं, नए नाम आए हैं। तो आईटी वगैरह के अभी तक नहीं हुए। टोटल इस पीडीएफ में 10 पेज हैं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कैंडिडेट हैं, बट आईटी अभी तक कहीं पे भी नहीं हुआ है, एंड बाकी सभी कैंडिडेट के धीरे धीरे हो रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल गोवा, ये तो कुछ पहले भी हो गए थे, कुछ बाद में भी हो रही है। सो धीरे धीरे सभी का हो ही रहा है। लेट्स होप हमारा भी हो जाए। और इनकम टैक्स तो उन्होंने कर देना चाहिए था यार। इनकम टैक्स आपका जो वेस्टर्न रीजन का है, आई मीन मुंबई का है, तो मुंबई में और वो सेम एक ही जगह पे चर्चगेट के पास में ही है, तो वो तो बाई हैंड भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो पूरा लेटर रिकॉर्ड वगैरह मेंशन करना होता है कि कैसे कैसे है, और बाई पोस्ट ही पहुंचाते हैं वो प्रोसीजर फॉलो करके। तो लेट्स होप कि जल्द से जल्द हो जाए एंड कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिप्लाईज हमें देखने को मिले एसएससी की तरफ से। सो और भी कोई आपके अगर डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो वो ज्वाइन कर लें, सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स, एनी फ्यूचर अपडेट्स, एनी टाइमली इन्फॉर्मेशन। ऐसा होता है कि कई बार वीडियो से काफ़ी पहले ग्रुप में आ जाती है इन्फॉर्मेशन, एंड मे बी मैं उस टाइम पे अवेलेबल ना हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ग्रुप में आप जुड़े रहोगे तो ऐसा होगा कि आपको कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, या कोई भी आपको कैंपेन करना है, या कोई भी अदर आपकी यूज़फुल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और सुनने में आया कि CHS 2020 का आपका कह रहे हैं कि जुलाई में हो रहा है एग्ज़ाम। अगर जुलाई में होता तो मे बी आपका MTS 2020 पोस्टपोन किया जाए। एक एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली दूसरे एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि MTS को पहले प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उसका कोई अभी दोबारा से लाइक ये नहीं कहा कि पोस्टपोन करके रीशेड्यूल करेंगे। तो अभी तक तो नहीं हुआ, और लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। एंड ये आपका पॉजिटिव रिप्लाई था, सो डोंट वरी एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर नियर बाई पर्सन, हुएवर यू कैन हेल्प टफ टाइम्स हैं, एंड टफ टाइम्स में हमें आगे बढ़ना होगा। साथ साथ एक दूसरे की हेल्प करते हुए बढ़ना होगा। जो अपनी हेल्प नहीं कर पाते, जो खुद में सक्षम नहीं है, हु कांट अफोर्ड essential for them, we must help them and to gather some essential for them and whatever we can do for them. And please do check our second channel, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं, मेरे फादर, मेरी बहन हेल्थ रिलेटेड वीडियोस एंड सम यूजफुल वीडियोस आपके लिए डालते रहते हैं। आई एम श्योर वो आपको हेल्प करेंगे ज़रूर ना ज़रूर, क्योंकि सभी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो, बट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किसी का कोई इशू, किसी के ब्यूटी टिप्स चाहिए होते हैं, किसी को हाइट रिगार्डिंग होते हैं, किसी को फैट लॉस रिगार्डिंग, तो वो सभी वीडियोस आपको उस चैनल पे मिलेंगी। एंड आई एम श्योर दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल फाइंड देम रियली रियली हेल्पफुल। ओके, so take care of yourself, of your family members and your well-beings, everyone, whoever you can. Bye bye, धन्यवाद, जय हिंद।